नमस्कार। सब राम भक्तों को राम राम। आज किष्किंधा कांड में बाली के वध के बाद बाली की पत्नी तारा रोने लगती है। तुलसी लिखते हैं, नाना विधि विलाप कर तारा, छूटे केस न देह संभारा। तारा विकल देखे रघुराया, दीन ज्ञान हर लीनी माया। बाली का वध हुआ जानकर तारा रोने लगती है और उसको अपनी शरीर का ध्यान नहीं रहता। तारा को व्याकुल देख के राम तारा को ज्ञान देते हैं और माया, जिससे कि मनुष्य शरीर को ही मैं समझता है, उस माया को हर लेते हैं। कैसे हरते हैं? तुलसी लिखते हैं, छित जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा। राम कहते हैं कि पंच महाभूत जो हैं, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, इन पंच महाभूतों से ये अधम शरीर रचा गया है। इसको अधम क्यों कहते हैं? क्योंकि ये विनाश को प्राप्त होता है, इसलिए इस शरीर को राम ने अधम कहा और कहा कि पंच महाभूतों से रचा गया है, उनके नित्य संपर्क में है, उनके साथ जुड़ा हुआ है। फिर कहते हैं, प्रगट सुतनु तब आगे सोवा, जीव नित्य के ही लगे तुम रोवा। कहते हैं कि ये जो बाली का जो शरीर है, जो तुम्हारे सामने पड़ा हुआ है, जो सो रहा है, तुम उसके लिए क्यों रोती हो? क्योंकि जीव या मनुष्य या आत्मा तो नित्य है, उसका नाश नहीं होता। उसने जो शरीर धारण किया है उसका नाश होता है, वो मृत्यु को प्राप्त होता है। बाली के रूप में जो आत्मा है वो तो अजर अमर है, इसलिए क्यों रोती हो? उपजा ज्ञान चरण तब लागी, लीन से परम भगते बर मागी। उमादारु जोशित की नाई, सबहिन चावत राम गोसाई। तारा को ज्ञान होता है कि क्या सत्य है और क्या असत्य। यह शरीर जिसका विनाश होता है और जो आत्मा जिसने इस शरीर को धारण किया हुआ है, वो नित्य सत्य है। जब तारा को ज्ञान होता है तो वो राम के चरण पड़ती है, राम के चरण छूती है और राम से परम भक्ति का वरदान मांगती है, जो कि राम उसे देते हैं। और भक्ति के वरदान का क्या मतलब? देखिए, भक्ति के वरदान का यह मतलब यह जानना बिना किसी संशय या संदेह के कि ये जो शरीर है ये राम का ही भाग है, ये आत्मा ने धारण किया हुआ है, इसलिए ये उसी का अंग है, उसका भाग है। और यह शरीर बदलता है पर आत्मा नहीं बदलती, आत्मा नित्य एक है। फिर तुलसी लिखते हैं कि और शिव जी पार्वती को कहते हैं कि जैसे कि लकड़ी के अंदर अग्नि है, लोगों को मालूम नहीं चलता, वैसे ही कठपुतलियों को, जैसे कि कठपुतली वाला नचाता है, जो कठपुतलियों को, जो उनका नायक है, जो खेल दिखाने वाला है, जैसे कि वो कठपुतलियों को नचाता है, वैसे ही राम सब मनुष्यों को आत्मा रूप में नचाते रहते हैं। तो ये जो जितने सारे शरीर हैं,
ये क्योंकि आत्माओं ने धारण कर रखे हैं, आत्मा ने धारण कर रखे हैं, आत्मा एक ही है, आत्माओं नहीं, एक आत्मा ने धारण कर रखे हैं। और वो उन सब शरीरों रूपी मनुष्यों को अपने उन शरीरों के कर्मों के अनुसार उनको नचाते रहते हैं। राम कहानुजय समुझाई, राज देहु सुग्रीव हे जाई। राम लक्ष्मण को समझाते हैं और कहते हैं कि सुग्रीव को, सुंदर वाणी को उसके शरीर पर राज दो, उसको राज तिलक करो। लक्ष्मण तुरत बुलाए पुरजन विप्र समाज, राज दीन सुग्रीव कहा अंगद कह जुबरार। लक्ष्मण मन तब सुंदर वाणी का शरीर पर राज तिलक करता है, पर साथ के साथ उनको यह भी ध्यान दिलाते हैं कि यह जो शरीर है, यह अंग है, इसकी युवराज की तरह प्रतिष्ठा हो, इसके युवराज की तरह रक्षा हो। तो शरीर को अंगद बतलाया और सुग्रीव को सुंदर वाणी जो कि इस शरीर पर राज करती है। उमा राम समहित जग माही, गुरु पितु मातु बंधु प्रभु नाही, सुर नर मुनि सबके यह रीति, स्वार्थ लाग करहि सब प्रीति। शिव जी पार्वती से फिर कहते हैं कि राम जैसा हित करने वाला सबों का इस संसार में कोई और नहीं है। चाहे वो माता पिता क्यों न हो, चाहे वो भाई क्यों न हो, चाहे वो गुरु क्यों न हो, स्वामी क्यों न हो, कोई भी राम के समान हित करने वाला नहीं है। क्यों ऐसा कहते हैं? फिर कहते हैं कि सब सुरों की, सब शब्दों की, शरीर की और मन की यह रीति है, उनकी यह करनी है कि वो अपने स्वार्थ के लिए, अपने लाभ के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए दूसरों से प्रेम करते हैं। पर राम तो परहित के लिए, सब कार्य परहित के लिए करते हैं। देखिए, उन्होंने हनुमान जी को ज्ञान दिया, उन्होंने सुग्रीव को ज्ञान दिया, बाली को ज्ञान दिया, तारा को ज्ञान दिया और सबको अपनी भक्ति प्रदान की। सोई सुग्रीव कीन कपिराऊ, अति कृपाल रघुबीर स्वभाव। फिर कहते हैं कि राम का स्वभाव बहुत कृपालु है। उन्होंने सुग्रीव को राजा बना दिया बंदरों का, अपने शरीर पर संयम और राज्याभिषेक। जानत हूँ अस प्रभु परिहरहि, काहे न विपति जाल नर परहि, पुनि सुग्रीवहि लीन बुलाई, बहु प्रकार नृप नीति सिखाई। तुलसी कहते हैं कि ऐसे राम भगवान को पाके उनको अपने में जान के, उनको सामने पाके भी जो मनुष्य उनको भूल जाते हैं, उनको छोड़ देते हैं, वो मनुष्य क्यों नहीं विपत्ति में पड़ेंगे। और उसके बाद फिर राम सुग्रीव को राज्य कैसे करना चाहिए, नृप नीति सिखाते हैं। इस शरीर पर राज्य कैसे करना चाहिए, कैसे इसका संयम करना चाहिए, कैसे इसकी देखभाल करनी चाहिए। कह प्रभु सोनु सुग्रीव हरीसा, पूर्ण जाऊं 10 चारे बरीसा, गत ग्रीष्म वर्षा ऋतु आई, रही हम निकट सैल पर छाई। प्रभु सुग्रीव से कहते हैं कि मैं तुम्हारे राज्य में नहीं जाऊंगा, क्योंकि मुझे 14 वर्ष तक वन में वास करना है।
और वर्षा ऋतु आ गई है ग्रीष्म ऋतु के बीतने पर, और अब मैं जो निकट का पर्वत है उस पर वास करूँगा। अंगद सहित करहु तुम राजू, संतत हृदय धरेहु मम काजू। जब सुग्रीव भवन फिर आए, राम प्रबर्शन गिर पर छाए। तो सुग्रीव को फिर उपदेश देते हैं कि अंगद को अपना अंग मान के तुम इस शरीर पर राज्य करो, और मेरे काम का मेरा सदा ध्यान करो, और मेरे काम का सदा ध्यान करो कि भक्ति की खोज करनी है, सीता की खोज करनी है, सीता रूपी भक्ति को अपने अंदर खोजना है। जब सुग्रीव वापस जाते हैं तो राम प्रबर्शन गिरी पर छा जाते हैं। प्रबर्शन गिरी का क्या मतलब? देखिए, प्रबर्शन गिरी का मतलब है परवर्षण, दूसरों के लिए वर्षा करना, दूसरों का हित करना, दूसरों का उपकार करना। यही राम की रीति है, यही राम की नीति है। कहत अनुज सन कथा अनेका, भगत बिरत नृप नीति विवेका। वहाँ रहते हुए राम अपने मन को समझाते हैं। क्या समझाते हैं? भक्ति क्या है, विरति वैराग्य क्या है, राजनीति कैसे इस शरीर का ध्यान रखा जाए वो क्या है, और विवेक क्या है, ज्ञान क्या है, इसका उपदेश देते हैं, जो कि अगले अंक में देखेंगे। धन्यवाद।